आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का मेरा टॉपिक है वस्तु और भाग्य। घर में जाने अनजाने हम कुछ सामान स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जो हमारे भाग्य और दुर्भाग्य का कारण बनती है। तो आज इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पुराने जूते चप्पल घर में इकट्ठा हो जाते हैं और उसका हम यूज भी नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे जूते चप्पल जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं और वो पुराने हो गए तो उसको डिस्कार्ड कीजिए, मतलब उसको हटा दीजिए। क्योंकि अगर वो ज़्यादा दिन तक हमारे घर में पड़े रहते हैं तो घर का राहु और शनि खराब होता है और घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल होता है। तो जितना जल्दी हो सके आप उसको हटाने की कोशिश करें। नेक्स्ट थिंग ये आता है कि घर में जो शू रैक होता है वो हम कहाँ रखें। तो घर का जो शू रैक होता है, जो भी हम शू रैक रखते हैं, वो कोशिश करें कि घर के साउथ डायरेक्शन में रखें। लेकिन फ्लैट में ये कभी कभी संभव नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे क्या करना है कि जो भी जूते चप्पल हैं उसको आप शू रैक के अंदर अच्छे से डाल के रखें। शू रैक कहीं भी रखें लेकिन उसमें प्रॉपरली सारे जूते चप्पल आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, बाहर हैं और शू रैक है, तो वो ये अच्छी निशानी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी पर्व त्योहार पे हम दान के निमित्त कुछ सामान निकालते हैं कि किसी ज़रूरतमंद को देना है, लेकिन व्यस्तता की वजह से वो सामान घर में बहुत ज़्यादा दिन तक पड़े रहते हैं। ये गलत बात है। जितना जल्दी हो सके, हार्डली 1 से 2, मतलब 1 से 2 दिन में ही आप उस सामान को ज़रूरतमंद को जिसको भी देना है आप दे दीजिए। थर्ड पॉइंट, घर में इलेक्ट्रिसिटी का सामान बहुत ज़्यादा हम ऐसा लगता है कि यूज होगा लेकिन वो यूज नहीं होता और हम उसको स्टोर करके रखे रहते हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे बिजली के उपकरण जो यूज नहीं हो रहे हों उसको आप घर से बाहर कीजिए और जो इसका हम यूज कर रहे हैं या होने वाला है उसको झाड़ पोंछ के उसका धूल साफ करके उसको घर में रखें। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, आजकल फैशन भी है और मजबूरी भी है कि जो बेड जिस पे हम सोते हैं वो बॉक्स वाला लेते हैं। तो कोशिश यह करें कि लोहे वाला बेड ना लें, लकड़ी वाला बेड लें। क्योंकि लोहे वाले बेड पे जो भी व्यक्ति सोता है वो बीमार ज़्यादा पड़ता है और उसके जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि लकड़ी वाला ही बेड ले, लोहे का बेड जितना अवॉइड कर सकते करें। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि जो बेड लेते हैं उसके अंदर बॉक्स होता है। आजकल फ्लैट में जो सिस्टम है तो हम बॉक्स वाला ही बेड लेते हैं कि उसमें जितना चाहे सामान ठूस के रख देते हैं और उसको कबाड़ बना देते हैं। तो उस कबाड़ वाले बेड पे हम सोते हैं। उस पे सोने वाला व्यक्ति बीमार होता है, संघर्ष ज़्यादा होता है, उसके मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, वो शरीर से मन से कमज़ोर होता है, उसकी विचारधाराएं बार बार प्रवाहित होती हैं। इसीलिए यह कोशिश होना चाहिए कि लोहे वाला बेड न ले, लकड़ी वाला बेड ले और जो बॉक्स है उसके अंदर उसमें जो सामान है उसको सहेज के रखे, अच्छे से रखे, उसको कबाड़ ना बनाएं। ख़ास तौर पे न्यूली मैरिड तो यह ज़रूर ध्यान रखें कि कबाड़ वाले बेड पे ना सोएं और बेड के में जो बॉक्स है उसमें बिजली का उपकरण तो नहीं हो, नहीं तो आप भी गर्म होते रहेंगे और गर्म होने के बाद तो फिर आपको पता ही है कि क्या होगा। ठीक है, तो कोशिश यह करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, मतलब शादी, जिस घर के बच्चे शादी के योग्य हो गए हैं और माता पिता उनके लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उस घर में ग्लास मतलब शीशे का बर्तन यूज नहीं होना चाहिए। शीशे का जैसे ग्लास हो गया, बाउल्स हो गया, तो ये सब और भी बहुत सारे बर्तन होते हैं शीशे के, वो यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे घर का राहु खराब इफेक्ट देता है और विवाह संबंधित बातें जो होती हैं वो मतलब बार बार रुक जाती हैं। तो जिस घर के बच्चे शादी के योग्य हैं और शादी ब्याह की बातें चल रही है वहाँ पे शीशे का बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम यूज करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस घर में
कर्ज की ज़्यादा समस्या होती है, या फिर कहीं पे किसी को हमने पैसा दिया और वो पैसा वापस नहीं आ रहा, अटक गया है, तो ऐसा करें कि घर के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाएं और ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर खाना खाएं। ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन में बैठ के खाना खा रहे हैं और आज रात को खाना खाया और कल किसी ने हमारा लोन माफ़ कर दिया, या वो व्यक्ति जो हमारा पैसा ले लिया हो वो वापस आके दे दिया। ऐसा नहीं होता। हम आपस में एक साथ बैठते हैं तो मतलब शांति का माहौल होता है, कुछ बातें होती हैं और ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकल जाता है जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि घर का सोर्स ऑफ इनकम अचानक से बंद हो जाता है या फिर रुक जाता है। तो आप उस समय यह देखिए अपने घर को, अगर घर है, बंगला घर है, इंडिविजुअल घर है, तो ज़रूर घर का कोई ऐसा हिस्सा या दीवार टूट फूट गया है या फिर वहाँ पे कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई है। और अगर फ्लैट है तो फ्लैट में आपको ये महसूस होगा कि वहाँ पे कहीं भी कहीं जगह पे जो सीलन आ गई है, वहाँ का प्लास्टर झड़ गया है या फिर वहाँ की जो रंगाई पुताई है वो झड़ गए हैं। तो अगर ऐसा है तो उसको ठीक कराइए। ऐसा करने से आपके सोर्स का इनकम जो है वो धीरे धीरे उसके रास्ते खुलने लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग रूम, जहाँ पे ऐसा आपके घर का ऐसा रूम जिसमें जो भी कोई गेस्ट आता है तो आप वहाँ पे उसको बैठाते हैं। वहाँ पे स्टील की एक कटोरी में हल्दी डाल के रखिए, तो इससे घर का वास्तु ठीक होता है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे घर जहाँ पे शादी ब्याह की बातें चल रही हैं, वहाँ पे लोगों का आना जाना अधिक है और बिजनेस या व्यापार के कारण अगर लोगों का आना जाना अधिक है तो वहाँ उस घर की लिविंग रूम में एक कटोरी में हल्दी, एक कटोरी में जायफल और एक कटोरी में हल्दी, जायफल और सुपारी, हल्दी, जायफल और सुपारी तीनों अलग अलग कटोरी में करके रखें। तो उससे उस घर का वास्तु ठीक होगा और वो व्यापार संबंधित बातें या शादी ब्याह से संबंधित बातें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। घर में कैक्टस कभी ना लगाएं। अगर लगाना मजबूरी है तो घर के वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं। अगर लगाना मजबूरी है तो पति पत्नी में अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है तो श्री यंत्र की पूजा करें। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जिसको आप मतलब अगर प्रॉब्लम है तो करेंगे तो आपको लगेगा कि चीज़ें काम कर रही है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि घर की सीढ़ी को हम भूल जाते हैं, लेकिन घर का सीढ़ी जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह घर की ऊर्जा को बढ़ा भी सकती है और घर की ऊर्जा को घटा भी सकती है। अगर घर का सीढ़ी सही डायरेक्शन में नहीं है तो आपको आध्यात्मिक, अधिदैहिक और अधिभौतिक तीनों प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो क्या करें? अगर सीढ़ी तोड़वा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो सीढ़ी के नीचे थोड़ा सा गूगल प्रज्वलित कर दे, सब ठीक रहेगा। यही छोटे छोटे से उपाय है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन सच में जब समस्या आती है तो परेशानी भी जायज़ ही है। लेकिन छोटे छोटे से उपाय है जिसको करने से आपको पॉजिटिविटी आएगी आपके घर में, आपके व्यवहार में। आपको ऐसा लगेगा कि चेंज हो रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो अगर ज़रूरत है इस सब चीज़ों की तो आप भी यह उपाय करें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम।